हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी न्यू रिक्रूटमेंट जो जारी की गई है वो आपकी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे की तरफ से न्यू वैकेंसी आपकी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। तो आपकी यहाँ पे स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और पियोन की आपकी यहाँ पोस्ट है वो आपके यहाँ जारी की गई है। तो इसमें आपकी यहाँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इसको आप इसके नोटिफिकेशन में जाके एक बार रीड आउट ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ आपके बॉम्बे हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट हो जाते ही इस नोटिफिकेशन आपके रिलीज हो गए हैं 4629 पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन्हें आपको अच्छे से यहाँ रीड आउट कर लेना है। यहाँ रीड आउट करने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का जो मिडिल नेम है, मिडिल नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। और अगर आपका यहाँ पे मिडिल नेम नहीं है तो आप सीधे ही लास्ट नेम आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपने अपना जो पहचान पत्र है उसमें आपका नाम है वो आपने चेंज करा है तो आप यस करेंगे, नहीं करा है तो सिंपली आप नो कर देंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ भर देंगे, जो कि आपके यहाँ काउंट होके आपको देखने को मिल जाएगी 14/12/2023 के अकॉर्डिंग। आपका जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका मोबाइल नंबर आप डालेंगे, ईमेल आईडी आप डालेंगे, इसे 2 बार आप कंफर्म यहाँ कर लेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र है आपका वो आप यहाँ एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको यहाँ देके रखे हैं, ये आपको 3 ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन कर देना है रीड करने के बाद, और आपको जनरेट ओटीपी करना होगा। जनरेट ओटीपी करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको वेरीफाई कर देना है, आई एग्री करना है। रीड करने के बाद कैप्चर कोड भरना है और री-वेरीफाई के लिए आपको क्लिक कर देना है। सभी डिटेल भरने के बाद ही आपको री-वेरीफाई करना होगा। तो आपको कैप्चर कोड भरना है, उसके बाद आपको री-वेरीफाई कर देना है। सभी डिटेल आप जब चेक कर लेंगे, री-वेरीफाई आप यहाँ कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ ऑप्शन जो आता है वो आता है आपका अप्लाई पोस्ट का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने जो पेज है वो आपका यहाँ पे आएगा, जो कि है आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे आपके आ जाएंगे, तो इन्हें आपको अच्छे से आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, आपके एजुकेशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, कोर्स और डॉक्यूमेंट और पेमेंट का ऑप्शन आपके स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ भरने होंगे। तो आपके जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको अपनी पोस्ट के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका मेडिकल स्टेटस है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका मेडिकल स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ जो आपकी नेशनलिटी है, नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपकी जो भी कास्ट आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट है कास्ट इशू किस अथॉरिटी ने आपको यहाँ पे करा है इशू, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपकी इशू डेट है वो आपको सर्टिफिकेट की लिखनी है, और आपकी इशू जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आपको डालना है, और इशू की आपकी जो तारीख है वो आपको डेट यहाँ डाल देनी है। उसकी आपको आईडी प्रूफ है जो आपके पास होना चाहिए वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी क्या आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, एक आपको करना ही होगा। आपका जैसे पैन कार्ड करते हैं, पैन कार्ड आप करेंगे। पैन के बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन है वो आपको करना होगा कि आपका आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ डाल रहे हैं। सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके यहाँ पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप यस करेंगे, आपकी डिटेल आप यहाँ भरेंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी नहीं आते हैं तो आप सिंपली नो कर देंगे। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे आपके स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई रहे हैं तो आप यस करेंगे, और आपने क्या काम व वर्क यहाँ क्या है तो आपको अपने अकॉर्डिंग यस नो कर देना है। उसके बाद आपके खिलाफ कोई एफआईआर है या आपने अकॉर्डिंग यस नो इसको डिटेल भरने के बाद कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ओके आपको करना है। उसके बाद आपका यहाँ जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपके यहाँ आ जाता है। तो आपको अपना पूरा जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको भरना है। आपकी कंट्री भरनी है, आपका स्टेट यूटी आपको भरना है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको भरना है, पिन कोड नंबर आपको भरना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक करेंगे, नहीं तो आप इसको अलग अलग यहाँ भर लेंगे। इस सभी को भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। फिर जब आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे कर देंगे
उसके बाद आपका यहाँ पे जो है, आपका यहाँ पे जो मराठी लैंग्वेज है वो आपको आती है तो आपको यस करना है। अगर आप नो करते हैं तो आपके यू आर नॉट एलिजिबल आता है, तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपको मराठी आनी ही चाहिए, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो आपकी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो वो आपको यहाँ पे आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका सर्टिफिकेट है डिटेल है वो आपको यहाँ भर देनी है। तो आपकी जो भी यहाँ जो सर्टिफिकेट लगने वाला है वो आपको देखना है, इंग्लिश टाइपिंग, मराठी टाइपिंग। इसकी नोटिफिकेशन में आप एक बार जाके इसको एक बार चेकआउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे जो आपकी स्पीड टाइपिंग जो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि आपकी कितनी स्पीड आपको यहाँ पे टाइपिंग की बताई हुई है, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ भर सकते हैं फॉर्म में। इसके यहाँ पे जो इंग्लिश टाइपिंग है, मराठी टाइपिंग है स्पीड, और इंग्लिश शॉर्ट टाइपिंग स्पीड है, मराठी शॉर्ट टाइपिंग स्पीड है, वो आप यहाँ भर सकते हैं। आपके सर्टिफिकेट इशू ईयर है वो आप यहाँ भरेंगे, और आपकी जो भी यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग है वो आप यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट इशू है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपके ऑब्टेन मार्क्स, आपके मैक्सिमम मार्क्स, आपकी जो भी ग्रेड है, आपकी सर्टिफिकेट ईयर है, वो सभी डिटेल आप यहाँ डाल देंगे। इसी तरह आपकी जो और भी डिटेल है वो आप इसी तरह आपको यहाँ पे एक एक करके यहाँ फिल कर देनी है। उसके बाद आपकी यहाँ पे मराठी टाइपिंग स्पीड है वो आपको यहाँ डालनी होगी, और आपकी इंग्लिश शॉर्ट टाइपिंग है और आपकी मराठी शॉर्ट टाइपिंग है वो आपको डालनी होगी। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो आप पोस्ट भर रहे हैं उसमें जैसे कि 7th स्टैंडर्ड आपके मार्कशीट है तो आपको यस आपको करना होगा। जो भी आप क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए तो उसके आपको यस आपको करना होगा, और इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो आपके यहाँ पे पासिंग ईयर, आपके जो इसको इंस्टीट्यूट का नेम है, आपके यहाँ पे जो पासिंग ईयर है, आपके जो CGP है या आपके परसेंटेज है वो आपको यहाँ भरनी होगी। तो आपके ऑब्टेन मार्क्स, आपके परसेंटेज, आपके टोटल मार्क्स, आपकी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ भर देंगे। CGP है तो आपको 9.5 फैक्टर से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके अपने जो CGPA मार्क्स हैं वो आपको यहाँ भरने होंगे। इसी तरह आपकी जो मैट्रिकुलेशन 10th की जो भी इस पोस्ट आप भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी होगी। अगर आपके यहाँ परसेंटेज सिस्टम है तो आपके यहाँ टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, आपके परसेंटेज, आप सभी डिटेल यहाँ भर देंगे। तो सभी डिटेल आप यहाँ भर देंगे। तो एक बार अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ चेक कर लेनी है। जो भी आपके डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, सभी डिटेल आप भर लेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे, जिसकी आपको यहाँ पे साइज है वो भी आपको बता के रखी है। तो आपको यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड कर देने हैं। जैसे कि फोटो है, आपके यहाँ पे सिग्नेचर है वो आपको अपलोड यहाँ पे करने होंगे। आपका जो भी यहाँ 10th का सर्टिफिकेट है या आपकी 7th का, 8th का, 9th का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आपकी अगर 12th का है, ग्रेजुएशन का है, डिप्लोमे का है, जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर आपका कोई भी सर्टिफिकेट लग रहा है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ डिटेल भरने के बाद आई एग्री आपको यहाँ पे कर देना है। एग्री करने के बाद आपको प्रीव्यू एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। सभी डिटेल आपकी सही हैं तो आप यहाँ सबमिट कर देंगे। कुछ गलत है तो बैक पे जाके सही करेंगे। उसके बाद आप प्रीव्यू और फाइनल सबमिट आप यहाँ कर देंगे। जब फाइनल सबमिट आप यहाँ कर देंगे उसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका यहाँ पे पेमेंट का। तो आपका जो भी यहाँ पेमेंट लगता है उसके लिए आपको यहाँ पे UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप अपना जो पेमेंट है वो आप करना चाहते हैं वो आप चूज कर लेंगे। अपनी कार्ड की जो भी डिटेल है वो आप भरेंगे और मेक पेमेंट पे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी पेमेंट है वो आपका सक्सेसफुली यहाँ जमा हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपका जो फॉर्म है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।